और विशेष रूप से रघुवीर जी ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया, निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे वैसे ही है जैसे इन्होंने बताया, एक त्याग की मूर्ति, जिन्होंने राजनीति में भी नए नए आयाम स्थापित किए हैं। यदि हम आज से 9.5 वर्ष पूर्व जाएं, जो पहले की सरकारें बनती थी, जो मुख्यमंत्री बनते थे, जहां तक उनके विकास की बात थी, केवल और केवल वो अपने विकास जो कराते थे अपने जिलों तक ही सीमित रह जाते थे। यदि हिसार का मुख्यमंत्री बनता था तो केवल हिसार का विकास होता था, भिवानी का बनता था तो भिवानी का होता था, और सरसा का मुख्यमंत्री बनता था तो केवल सरसा का विकास होता था। और जब कभी रोहतक के मुख्यमंत्री का बनने का नंबर आया था तो वो भी कभी रोहतक से बाहर नहीं निकला। ये ऐसे संत पुरुष, सफेद कपड़ों में संत है, कैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में समान विकास कराया है। पूरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार समझा है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतनी पारदर्शिता, ऐसे गरीब के घर के अंदर भी एक दीपक जलाने का काम किया, एक नौकरी देने का काम किया, जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने पढ़ाई से जिनका विशेष रूप से मोह भंग हो चुका था, उनके मन में भी एक ऐसी ऊर्जा आई, उनके मन में भी एक ऐसा दीपक जला कि वाकई ऐसी सरकार में तो कहीं ना कहीं यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें नौकरी मिलेगी। ये केवल और केवल काम के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है। यदि मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की, जिस प्रकार से जो नए नए यहाँ पर पॉलिसीज बनी हैं, इन ऐसी पॉलिसी बनी है जो दूसरे प्रदेश भी उसका अनुसरण किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे माननीय मनोहर लाल जी का जिस प्रकार से इनकी प्रशंसा करते हैं, और जहां भी उनका भाषण होता है, किसी भी प्रदेश में होता है, वो कोई ना कोई योजना का जिक्र हरियाणा की करते हैं और वो कहते हैं ये केवल और केवल ये यदि नई योजना और एक ऐसी नई पहल करने का काम किया तो केवल और केवल मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। और चाहे यदि मैं बात करूं, हमारे बीच में 60 वर्ष से आयु के भी हमारे वृद्ध बैठे हुए हैं, उनके भी सम्मान की यदि चिंता की है, वो भी माननीय मनोहर लाल जी ने किया। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां यदि मैं पेंशन की बात करूं तो 3000 रुपए उनके खातों में प्रति महीना आते हैं। ये काम किसने किया? ये मनोहर लाल जी ने किया। इनसे पहले केवल और केवल 1000 रुपए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके खातों में आते थे। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना आयुष्मान की चलाई थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना का एक चलाकर 3 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना इनकम है, उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने का यदि काम किया तो वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं, जिस प्रकार से जिस अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली हुई है, उसका विशेष रूप से यदि मैं हरियाणा की बात करूं, उसमें यदि शुरुआत की है वो माननीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के द्वारा हुई है। जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जिसको के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था और किसी कारण आज तक भाई भतीजावाद की वजह से, क्षेत्रवाद की वजह से और जाति पाति की वजह से नहीं मिल पा रहा था, वो केवल और केवल उनको उनका अधिकार दिलवाने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर जिस प्रकार से जो करनाल की यदि मैं बात करूं, हम करनाल के जिले के रहने वाले हैं। करनाल पहले भी सीएम सिटी था, आज भी सीएम सिटी है और आगे भी सीएम सिटी रहे, इसकी भी यदि किसी ने चिंता की है वो भी माननीय मनोहर लाल जी ने की है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने एक जो ये एमएलए थे, एक विधायक थे, इन्होंने मुख्यमंत्री के दायित्व से तो त्याग पत्र दिया ही दिया था, अपने विधायक के पद से भी जो त्याग पत्र दिया, इन्होंने चिंता की कि जो मेरा करनाल जिला है उस करनाल में सीएम सिटी हमेशा आगे भी बरकरार रहे। और ऐसे हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे तराशे हुए हीरे हैं, इनके द्वारा ही इनको पता है कि जो काम इन्होंने आज तक जो जो योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल यदि कर सकता है तो नायब सिंह सैनी जी ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे नायाब
जिलों को चुना है। यदि मैं बात करूं हमारे जिस प्रकार से हम यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं, लाल डोरे के अंदर पहले मालिकाना हक नहीं था, वो भी एक ऐसी योजना सिरसी गांव से यदि किसी ने चलाई, वो भी माननीय हमारे मनोहर लाल जी द्वारा चलाई गई है। यदि मैं योजनाओं की बात करूं तो चाहे यहाँ कितनी देर लग जाए, लेकिन समय की पाबंदी है। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल आप लोगों से एक अपील करता हूं, जिस प्रकार से माननीय हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी ने 9.5 वर्षों तक हमारे प्रदेश की सेवा की है, तो हम सब का दायित्व बनता है। जिस प्रकार से इन्होंने नए नए यहाँ पर आयाम स्थापित किए हैं, नई नई योजना लागू की है, हर वर्ग का इन्होंने ध्यान रखा है। अब वो केंद्र में जाकर अब पूरे देश की सेवा करें, उसके लिए हमें तैयार है कि नहीं है भाई? तैयार है? हम ये बात विश्वास दिलाएं हाथ जोड़